चलिए, आज की शुरुआत एक पहेली से करते हैं। ये सिर्फ 4 अक्षर हैं, लेकिन ये हमें सिखाते हैं कि हमारा दिमाग जानकारी को कैसे पकड़ता है, कैसे समझता है और कैसे याद रखता है। तो ये पहेली आखिर है क्या? देखिए, ये 4 अक्षरों की पहेली है और मैं चाहता हूं कि हम सब इन अक्षरों को देखें और सोचें कि भाई इनमें ऐसा क्या है जो इन्हें एक दूसरे से जोड़ता है। ये रहे वो अक्षर ए, डी, ई और के। अब पहली नजर में देखें तो ये एकदम बेतरतीब अलग थलग से लगते हैं, है ना? मतलब बस अल्फाबेट के कुछ अक्षर। इनका आपस में कोई सीधा कनेक्शन तो नजर नहीं आता। तो फिर वो कौन सी कड़ी है जो इन्हें जोड़ती है? क्या यहाँ कोई छिपा हुआ पैटर्न है? इस सवाल को जरा दिमाग में रखिएगा, क्योंकि इसका जवाब वही सब कुछ बदल देगा। और देखिए, ये पहेली हमें सीधे याददाश्त से जुड़ी एक बहुत बड़ी चुनौती पर ले आती है। जब जानकारी के टुकड़े बिखरे हुए होते हैं, एक दूसरे से जुड़े नहीं होते, तो उन्हें याद रखना बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है। हमारा दिमाग जो है ना, वो कनेक्शन बनाने के लिए ही बना है। जब हम उसे सिर्फ बेतरतीब डेटा देते हैं, जैसे कि ये 4 अक्षर, तो उसे कोई हुक नहीं मिलता, कोई सिरा नहीं मिलता जिससे वो जानकारी को पकड़ सके, और बस वो जानकारी दिमाग से फिसल जाती है। तो इस पहेली को सुलझाएं कैसे? कमाल की बात यह है कि जवाब हमारी सोर्स सामग्री में ही छिपा है। हमें बस उस एक सुराग को खोजना है जो इन बिखरे हुए टुकड़ों को एक साथ जोड़ देगा। और वो सुराग ये रहा, हमारे सोर्स टेक्स्ट के टाइटल में ही, फैट सॉल्युबल विटामिन्स एसेंशियल्स। बस इस एक लाइन से ही सारा खेल बदल जाता है। अचानक से हमारे पास एक कॉन्टेक्स्ट आ गया है। और यहाँ देखिए, सब कुछ एकदम साफ हो जाता है। सोर्स हमें बताता है कि ए, डी, ई और के असल में फैट सॉल्युबल यानी वसा में घुलनशील विटामिन है। लीजिए, पहेली सुलझ गई। ये कोई बेतरतीब अक्षर नहीं थे, ये तो एक ही परिवार के सदस्य थे। तो यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि फैट सॉल्युबल सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये एक वर्गीकरण है, एक लेबल है। ये एक ऐसा लेबल है जो इन 4 अलग अलग विटामिन को लेता है और उन्हें एक साथ एक समझने लायक ग्रुप में बांध देता है। ठीक है, ये जानना एक बात है कि ये सब जुड़े हुए हैं, पर इसे याद रखना वो दूसरी बात है। तो चलिए देखते हैं कि इस कनेक्शन को अपनी याददाश्त में पक्का कैसे किया जाए। देखिए, यहाँ हम दिमाग के लिए एक शॉर्टकट बना रहे हैं। हम इन अलग अलग अक्षरों को लेते हैं और उन्हें एक साथ जोड़कर एक यूनिट, एक इकाई बना देते हैं। इससे हमारे दिमाग को इसे पकड़ने के लिए एक बहुत मजबूत हुक मिल जाता है। और ये देखिए, क्या शानदार तरीका है। अब ये 4 अलग अलग चीजें नहीं हैं, ये एक चीज है, एडेक। सुनने में एक शब्द जैसा लगता है ना? और इसे याद रखना उन 4 अलग अलग अक्षरों को याद रखने से कहीं ज्यादा आसान है। और यहीं से हम इस पूरी बातचीत के सबसे बड़े आइडिया पर आते हैं, एक साधारण से लेबल की जबरदस्त ताकत। ये बात सिर्फ विटामिन के बारे में नहीं है, ये इस बारे में है कि हम सीखते कैसे हैं। जरा देखिए यहाँ क्या हो रहा है। एक तरफ हमारे पास एक बिल्कुल साफ सुथरा ग्रुप है, फैट सॉल्युबल ए, डी, ई, के, और दूसरी तरफ बाकी सब कुछ। सिर्फ एक लेबल लगाने से हमने जानकारी के ढेर को 2 साफ हिस्सों में बांट दिया है। हमने उलझन को सुलझाकर व्यवस्था बना दी है। यही है वर्गीकरण की असली ताकत। ये हमें किसी भी मुश्किल जानकारी को समझने लायक टुकड़ों में तोड़ने में मदद करता है। सच कहूं तो ये सीखने का एक सबसे बुनियादी तरीका है। तो हमने एक सफर तय किया है। हमने 4 बेतरतीब अक्षरों की एक पहेली से शुरुआत की थी और एक साफ याद रखने वाले पैटर्न पर आकर इसे खत्म किया, और ये सब मुमकिन हुआ सिर्फ एक साधारण से लेबल की वजह से। तो ये हमें एक आखिरी सवाल पर छोड़ जाता है कि हमारी दुनिया में और कौन सी उलझी हुई जानकारी है जो बस एक सही लेबल मिलने का इंतजार कर रही है ताकि वो समझ में आ सके। क्योंकि असल में सीखना सिर्फ जवाब ढूंढना नहीं है, बल्कि चीज़ों को समझने के लिए सही ढांचा तैयार करना है।